आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न देव पृथ्वी की सतह के अनुरेख गमन करने वाली रेडियो तरंगों को जो ट्रांसमीटर एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती है भू तरंगे कहा जाता है। भू तरंगों द्वारा संकेत के संचरण को भू तरंग संचरण कहा जाता है। संचरण के क्रम में भू तरंगों की तीव्रता में ह्रास होता है, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि अधिक दूरी के लिए संचार व्यवस्था में भू तरंगों को उपयुक्त नहीं होता। केवल स्थानीय प्रसारण में ही भू तरंगों का उपयोग किया जाता है। भू तरंग संचरण में सिग्नल की तीव्रता ह्रास होने के कारण है और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। पृथ्वी की सतह से तरंगों का परावर्तन, पृथ्वी की सतह से तरंगों का अवशोषण और वायुमंडल के धूल, कण तथा गैस के अणुओं द्वारा तरंगों का प्रकीर्णन और इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और इसका मान जो है वो हमें ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको इस चित्र के माध्यम से समझे कि भू तरंग संचरण कैसे होता है और इसमें ऊर्जा की हानि जो होती है वो किस तरह से होती है, इसको भी देखते हैं। तो देखिए जो भू तरंग संचरण होता है, ठीक है, इसको हम लोग पृष्ठीय तरंग के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा जो रहता है वह ट्रांसमिट एंटीना होता है, यानी कि प्रेषित्र होता है। तो इसको हम लोग टी से प्रदर्शित कर देते हैं और ये हमारा अभिग्राही अर्थात रिसीवर एंटीना होता है। इसमें क्या होता है, ये पृथ्वी की सतह होती है। इसमें एंटीना जो रहता है एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पे रहता है। ये कुछ ही दूरी पर स्थित होते हैं क्योंकि इनको हम लोग सामान्य संचरण के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, ठीक है, टेलीविजन कम्युनिकेशन में, इन सब के लिए हम लोग भू तरंग संचरण का प्रयोग करते हैं। तो भू तरंग संचरण में क्या होता है कि ये हमारा रेडियो तरंग है। ठीक है, तो रेडियो तरंग जो होती है पृथ्वी की सतह के समानांतर, इस तरह से आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। और ये तरंगे क्या होती है, पृथ्वी के जिस भाग से गुजरती हैं उस पर धारा प्रेरित कर देती है। उस पर क्या करती है, धारा प्रेरित कर देती है। तो धारा प्रेरित होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा ऊर्जा का अवशोषण के कारण ये तरंगे क्षीण हो जाती हैं। ठीक है, अब धारा प्रेरित करेंगी तो प्रेरित धारा की वजह से पृथ्वी द्वारा ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है, जिसके कारण तरंग जो है क्षीण हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो रेडियो तरंग क्षीण हो जाती है और ये जो क्षीणता रहती है यह आवृत्ति के वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। यानी कि हम लोग यहाँ पे तरंग जो ले हैं रेडियो तरंग, ठीक है, उसकी आवृत्ति को अगर हम लोग f से दर्शा दें और आवृत्ति का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तरंग जो है उसी की तरह ह्रास होने लगता है, यानी कि नष्ट होने लगता है। ठीक है, तो भू तरंग संचरण के लिए हम लोग लगभग यहाँ पे अगर आवृत्ति का मान देखें तो 1.5 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति के नीचे की आवृत्तियों को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। इससे अगर अधिक आवृत्ति होगी तो जो हमारे पास रेडियो तरंग होगा उसकी क्षीणता का मान भी अधिक हो जाएगा और हमें जो हमारा संदेश सिग्नल है उसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें जो कम्युनिकेशन गैप जिसको बोला जाता है, ठीक है, रॉ की समस्या आ जाएगी, या फिर हमारा जो संदेश सिग्नल है वह बीच में ही इंटरप्ट हो जाएगा। इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो इस मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति के नीचे की तरंगों का ही हम लोग प्रयोग करते हैं रेडियो तरंग संचरण में भू तरंग के रूप में। ठीक है, और अगर हम लोग इनको तरंग दैर्ध्य के रूप में देखें तो लैम्डा का जो मान होता है लगभग 200 मीटर के तरंग दैर्ध्य से अधिक होना चाहिए, तभी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और 200 मीटर से नीचे होगा तो इनकी आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा, जिसके वजह से धारा की क्षीणता जो है वो अधिक हो जाएगी। तो इसमें जो धारा की क्षीणता है किसके वजह से हो रही है, धारा प्रेरित होने की वजह से पृथ्वी की सतह में। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो पृथ्वी की सतह से तरंगों का परावर्तन, तो ये गलत है, परावर्तन नहीं होता, इसके समानांतर चलती है। पृथ्वी की सतह से तरंगों का अवशोषण होता है, परंतु किसके माध्यम से होता है, प्रेरित धारा की वजह से। तो ये तो हमारा सही से इसको प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वायुमंडल के धूल के कण तथा गैस के अणुओं द्वारा तरंगों का प्रकीर्णन, यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा, प्रकीर्णन नहीं होता क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से चलती है और प्रेरित धारा के वजह से इनमें तीव्रता में जो रहता है वो ह्रास होता है। ठीक है, और डी इनमें से कोई नहीं, तो डी हमारा बिल्कुल, यानी कि चौथा जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगर यहाँ पे प्रेरित धारा दिया रहता तो हमारा जो विकल्प 2 है बिल्कुल सही हो जाता। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।